हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया है वो क्या होता है, हाइपरकेलेमिया के सिम्टम्स हैं वो क्या देखने को मिलेंगे, क्या इसका मैनेजमेंट है वो हम कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हाइपरकेलेमिया के बारे में है वो अपन डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब हम जरूर कर लें एवं सभी को है वो शेयर है वो जरूर कर दीजिए। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया क्या होता है? तो हाइपरकेलेमिया इज ए कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है इन विच इंक्रीज द सीरम पोटेशियम लेवल, यानी कि इसके अंदर है वो सीरम पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल इनकी सीरम पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर बात करें नॉर्मल की, ठीक है, तो नॉर्मल जो सीरम पोटेशियम लेवल होता है वो होता है नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल है वो कितना आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको 3.5 टू 5.1 MEQ पर लीटर है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल अमाउंट ऑफ द सीरम पोटेशियम लेवल। अगर इससे ऊपर है वो पोटेशियम का लेवल जा रहा है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपरकेलेमिया की कंडीशन। ठीक है, इसके क्या क्या कोजेज हैं वो आप हो सकते हैं। तो अपन जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बीटी, तो बीटी के बारे में अगर बात करें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको कि आपने है ओल्ड ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया। ओल्ड ब्लड इज ट्रांसफ्यूज, ओल्ड ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया। ओल्ड ब्लड क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं उनका क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन है हो गया। अब ऐसा क्या होता है ब्लड सेल्स के अंदर कि उनके डिस्ट्रक्शन से सीरम कैल्शियम लेवल पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखो एक एग्जांपल है वो एक छोटा सा मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेल है वो हो गई। ठीक है, अब सेल के अंदर है वो क्या जाती है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो ब्लड वेसल्स के अंदर देखो जो अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं क्या, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, यानी कि जो सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड को हम अपन बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब एक होता है, एक फ्लूइड है वो पाया जाएगा आपको, वो देखने को मिलेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि जो ब्लड है वो घूम रहा है वो कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल्स के, यानी कि आर्टरी से है वो क्या जा रहा है, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और वेसल वेन से है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, दो फ्लूइड है वो हो गए। अब बात कर रहे थे अपन टॉपिक पे हैं वो आते हैं पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोटेशियम का जो लेवल है, पोटेशियम लेवल वो क्या है, दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है, बात करें ईसीएफ के अंदर, ईसीएफ है वो क्या हो गया, ये हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया यानी कि जो
सेल के बाहर पाया जाने वाला फ्लूइड है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक हो गया ECF और एक हो गया ICF। दोनों के अंदर अगर बात करें पोटेशियम के लेवल की, तो ECF के अंदर जो फ्लूइड है वो पाया जाता है, वो पोटेशियम का लेवल है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर। MEQ पर लीटर है वो आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम को लेवल। अगर बात करें इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर है वो आपको देखने को मिलेगा 135 to 145 MEQ पर लीटर। MEQ पर लीटर ये किसके अंदर पाया जाएगा? वो पाया जाएगा किसके अंदर? सेल के अंदर। अब टॉपिक पे आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। ठीक है, अब ये सेल है। ठीक है, सेल का है वो ओल्ड स्टोरेज की वजह से है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज की वजह से क्या हो गया? सेल है वो भी। ठीक है, अगर बात करें 35 से 42 दिन तक कोई ब्लड है वो स्टोर करते हैं, तो उसके ऐसा माना जाता है कि 30% ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रक्शन है या डेड है वो हो जाती है। अब ब्लड सेल्स का हो गया डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये सेल है वो फटेगी। ठीक है, सेल है वो फटेगी जिसके अंदर क्या है कि पोटेशियम का लेवल है वो हाई है। ठीक है, तो सेल है वो फटी, तो सेल के फटने से जो पोटेशियम अंदर ज़्यादा था वो आया बाहर, और अगर बाहर आएगा अंदर का सामान तो बाहर बढ़ेगा। ठीक है, बाहर बढ़ेगा तो ऐसे होता है हाइपरकेलेमिया, यानी कि सीरम पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर था, सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि सीरम पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज है वो हुआ। ठीक है, अगर वहीं पे बात कर लेते हैं, यहीं पे एक अगर बात आई है सेलुलर फ्लूइड की, तो सोडियम का लेवल है वो क्या होता है? सोडियम लेवल। ठीक है, सोडियम लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा ECF एक हो गया ICF, यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का है वो आप में से काफ़ी लोग हम जानते होंगे, क्योंकि सीरम सोडियम लेवल का स्टडी है वो किया जाता है। तो सीरम सोडियम स्टडीज के अंदर है वो आप रेफरेंस रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी 135 to 145 MEQ पर लीटर है वो पाया जाता है। वहीं बात करें इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की, तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर जो सोडियम पाया जाता है वो पाया जाता है 3.5 to 4.5 MEQ पर लीटर। MEQ पर लीटर। ठीक है, ये हो सोडियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टॉपिक पे। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर है वो हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरकेलेमिया। साइन एंड सिम्टम्स, हाइपरकेलेमिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जो साइन है वो आता है वो, जो सबसे डेंजरस साइन है वो आता है अरिथमियाज। ठीक है, अरिथमिया है वो होगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा? वीकनेस है वो आपको देखने को मिलेगी, और क्या है वो आपको देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा आपको हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। ठीक है, यानी कि जो बाउल साउंड है वो क्या रहेगी? हाइपर एक्टिव है वो रहेगी। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है या वो देखने सकते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या रहेगा? एब्डोमिनल है वो डिस्टेंशन है वो रहेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं वो हो सकती हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प है वो हो सकता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है वो हो गए। ठीक है, कि अरिथमियाज हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, हाइपर बाउल साउंड है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और एब्डोमिनल क्रैम्प है वो देखने को मिल सकती है। और क्या है हाइपरकेलेमिया की वजह से हो सकती है वो हो सकता है डायरिया।
डायरिया की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है हाइपरकेलेमिया की कंडीशन के अंदर। तो ये हो गए सिम्टम्स हाइपरकेलेमिया की। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन है वो परफॉर्म करेंगे सीरम पोटेशियम लेवल। डायग्नोसिस के अंदर है वो अपन करेंगे सीरम पोटेशियम। सीरम पोटेशियम का लेवल है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया के अंदर है वो क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप है वो चलते हैं। सबसे पहले जो बीटी है उस हो रहा है, उस बीटी को है वो अपन स्लो करना है। स्लो द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को है वो स्लो करना है। और क्या कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा इन्फॉर्म टू डॉक्टर या एचसीपी, यानी जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको है, ठीक है, इन्फॉर्म, ठीक है, गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर है वो देते हैं कोक्जिलेट, ठीक है। कोक्जिलेट है वो आपको देखने को। कोक्जिलेट क्या होता है, एक तरह से पोटेशियम बाइंडर होता है, के बाइंडर होता है, मार्केट में है के बाइंडर के नाम से भी है वो मिल जाएगा, ठीक है, के बाइंडर। के बाइंडर भी है वो आपके, एनिमा भी है आता है, सेचेट भी है आता है, दोनों फॉर्म में है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा बाइंड विद पोटेशियम के साथ में बाइंड हो जाएगा एंड excrete with इन यूरिन के थ्रू है वो पोटेशियम को है वो बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसे होता है कि सीरम पोटेशियम का लेवल है वो अपन है वो मैनेज करेंगे, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, वाइटल साइन है वो मॉनिटर करेंगे, ठीक है। वाइटल साइन, वाइटल साइंस है वो मॉनिटर है वो करना है, ठीक है। और क्या है वो अपन प्रिकॉशन है वो ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है, तो वाइटल साइन है। और जो भी हाई रिस्क कंडीशंस हैं उनके लिए है वो आपको है वो अलर्ट है वो रहना है, ठीक है। और क्या नेक्स्ट बात करें कि ऐसा कुछ परक्यूशनरी मेथड भी है वो आपको यूज करना बिफोर द ट्रांसफ्यूजन एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन है वो सीरम पोटेशियम लेवल है वो आप कर सकते हैं। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले और ट्रांसफ्यूजन करने के बाद दोनों कंडीशन के अंदर है वो सीरम पोटेशियम का लेवल है वो चेक करें, जिससे कि आपको है कंडीशन का है वो आइडिया है या मिल सके, ठीक है। और वहीं बात करें रीनल पेशेंट के अंदर, कार्डियक पेशेंट के अंदर ऑलवेज यूज फ्रेश ब्लड। always use fresh blood in cardiac and renal patient। यानी कि जो कार्डियक पेशेंट है, रीनल
पेशेंट हैं उनके अंदर हमेशा है वो क्या करना है, आपको फ्रेश ब्लड है वो यूज करना है एज ए परक्यूशनरी मेथड, यानी कि परक्यूशन है वो, परक्यूशन इज़ द बेटर देन क्योर, ठीक है, आपने सुना ही होगा। तो इसलिए है कि आप कुछ बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस करना पड़े, उससे अच्छा है कि आप फ्रेश ब्लड यूज करें, परक्यूशन लें, ठीक है। कार्डियक और रीनल पेशेंट के अंदर है वो हमेशा फ्रेश ब्लड का है वो अपन यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एक हाइपरकैलेमिया की कंडीशन को अपन ने आज की क्लास के अंदर है वो एड्रेस किया। आई होप कि आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा, टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यही आज की क्लास के अंदर है वो पोटेशियम लेवल है वो पढ़ने जाना, ICF को ECF को दोनों लेवल हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली मोरल ड्यूटी है। सेकंड वन है कि आप क्लास अच्छी लगी होगी आज, ठीक है, उसको लाइक कीजिए और सभी फ्रेंड्स को है वो शेयर करना ना भूलें। और अगर आप वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर वो ऐड होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से जाके है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्स स्टडीज़ के साथ। ओके, थैंक यू।